गुड इवनिंग एवरीवन। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एक अच्छा सा सवाल दिया गया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर अपना सवाल है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और चाप द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें लघु त्रिज्यीय खंड या दीर्घ त्रिज्यीय खंड या लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का पूछा जाएगा। सवाल को हल करने से पहले हम वृत्त से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। शायद आप इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज के तौर पर हम देख लेते हैं। देखिए, वृत्त के विभिन्न भाग, जैसे यहाँ पर दी हुई है परिधि। परिधि क्या होती है? वृत्त के चारों ओर का जो पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिधि। और जो वृत्त का केंद्र होता है, जो सेंटर बिंदु है, फिर वृत्त के केंद्र से जो जाने वाली जीवा होती है उसे व्यास कहा जाता है, और वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की जो परिधि का हम कोई दो बिंदुओं के बीच का क्षेत्र ले लें तो वह चाप कहलाएगा, और वृत्त से स्पर्श करती हुई जो रेखा जाएगी उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड क्या होते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर एक भाग दिया हुआ है। त्रिज्यीय खंड का मतलब एक 3 भुजाओं वाला एक चाप से बना गया क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं त्रिज्यीय खंड। ये एक प्रकार का वृत्त का भाग होता है जिसे त्रिज्यीय खंड, छोटा है तो उसे लघु, और ये जो बड़ा वाला होता है उसे हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये लघु वृत्तखंड है, और इसके सामने वाला जो वृत्त का बड़ा सा भाग है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। इनसे संबंधित सवाल आता है कि क्षेत्रफल निकालिए, तो इनके क्षेत्रफल के लिए अपने पास फॉर्मूला है, और उस सूत्र के अनुसार हम सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर अपने पास त्रिज्या आर का मान 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, और जो केंद्र पर, मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका मान अपने पास है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम थीटा का मान लेंगे, वो अपने पास दिया हुआ है 90 डिग्री। 90। अपने को चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले चाप की लंबाई, एल का जो सूत्र होता है वो अपने होता है थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। कहीं कहीं पर आपको ये सूत्र थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होगा, या थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर 2 से मैंने 360 को कट करके लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। यहाँ पर थीटा का मान अपने पास 90 डिग्री है, और 180 आ जाएगा डिवाइड में पाई का मान हम जानते हैं 22/7, और आर का मान अपने दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, 0 से 0 कट हो गया,
और 9 से ये 18, 9 से 18 दो बार कट हो जाएगा, और 7 से 14 दो बार कट हो जाएगा। 14 में 7 का भाग दो बार जाएगा, और ये जो दो आया अपने पास, ये दो और ये दो कट हो जाएंगे, तो अपने पास बचेगा 22। तो अपने जो सांप की लंबाई है, एल बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे अपन सांप की लंबाई का, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, और थीटा का मान 90, और 180 का भाग देंगे और 22/7 इंटू आर करेंगे। तो ये जो अपन ये सॉल्व करने का तरीका आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये कैसे कट किया जाता है वगैरह अपने आप कैलकुलेशन आप कर पाओगे। हाँ, सांप की लंबाई अपन ने निकाल दी। अब अपन निकालेंगे सांप द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान जो अपने पास है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, 360, और पाई का मान हम जानते हैं 22/7, और आर का मान अपने को सवाल में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू 14, ये वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 0 से 0 कट हो जाएगा, और 9 और 36 का 9 का भाग 36 में देंगे, 4 बार जाएगा, और 7 से 14 दो बार कट जाएगा। फिर हम 2 को 4 से दो बार कट कर देंगे, फिर इस 2 से ये 14 4, तो लगभग हम 22 इंटू 7 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 154। जो अपना आंसर है वो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। वापस एक बार देखते हैं, अपने पास फॉर्मूला है लघु त्रिज्यीय खंड का थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास थीटा का मान 90 डिग्री और आर का मान 14 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यू इस सूत्र में लिखेंगे। मान रखने के बाद जैसे हम इस पूरे को हल करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चाप द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये वृत्त है, तो वृत्त में सेंटर बिंदु से जो त्रिज्यीय खंड बनता है उस त्रिज्यीय खंड के जहाँ पर त्रिज्या वृत्त को स्पर्श करती है उस जीवा को मिलाने वाले जो भाग होता है उसे हम वृत्तखंड कहेंगे। और ये जो लघु वृत्तखंड होता है ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है उसमें से हम माइनस करेंगे ये जो त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे जो ये त्रिभुज बन रहा है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर माइनस कर दें तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये इजीली कैसे हो जाएगा, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन स्क्वायर
थीटा। r²/2 sin² थीटा करेंगे तो हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपने पास आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अभी अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास आया था 154। अब इसमें से अपने को माइनस करना है r²। r का मान अपने पास है 14, तो 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 और साइन स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ सही नहीं आएगा, r²/2 साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान अपने को पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति में हमने देखा था, या शायद आप जानते होंगे, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो सारणी बनी हुई है उसमें 90 डिग्री का जो मान है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो हम वापस आगे करेंगे इसको, 154 माइनस 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 90 का मान 1 होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 माइनस 14 इंटू 14 करेंगे तो अपने पास आएगा 196 डिवाइड बाई 2 और इंटू 1 करेंगे तो वही रहेगा। अब 196 में अब 2 का डिवाइड करेंगे 154, तो ये आ जाएगा, जैसे 196 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 98, इसका 196 डिवाइड बाई 2 98 आ जाएगा। और हम जैसे इसमें से माइनस करेंगे 154 माइनस 98, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4, 14 में से 8 6 और 14 9 5, लगभग 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास डेमो के रूप में थी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो या आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत, तो अपना थम्स अप ज़रूर दिखाइएगा। नेक्स्ट अच्छे तरीके से सवालों को हल करेंगे। थैंक यू।